इकबाल भाई, आज के भारत में हिंदू और मुसलमान इन दोनों को लगता है कि उनका धर्म खतरे में है। देखिए, धर्म कभी खतरे में नहीं होता। खतरे में अधर्मी लोग होते हैं, उनकी सियासत होती है, उनकी राजनीति होती है, उनकी वोट बैंक होती है। और ज़मीनी स्तर पर इस समस्या को, देश की इस बड़ी समस्या को का निवारण करने में मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाएं क्या हल पेश करें? तो दोनों ईद जो मनाने का सिस्टम है हमारे वहाँ, वो उसके केंद्र में गरीब है, उसके केंद्र में उनकी भुखमरी है, उनके केंद्र में उसका कुपोषण है। ये सबको ख्याल रखे, यानी कोई खुशी इस्लाम में ऐसी नहीं है कि जो गरीबों को साथ लेकर ना मनाई जाए। नहीं, जाहिर सी बात है, साल में एक बार आप बता रहे हैं ज़कात देना, तो क्या वो खाली ज़कात देने से वो असमानता दूर हो सकती है? उसके लिए और कुछ चीज़ें बताइए मोहम्मद पैगंबर। तो इस्लाम जो है, मोहम्मद पैगंबर साहब की जो शिक्षा है, वो व्यापार को प्रोत्साहन देती है कि आप व्यापार करके अपने आप को पकबर कीजिए। आप उसको शिक्षा बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर इस्लामी हुकूमत में अल्लाह का कानून होता है, खलीफा उसका प्रतिनिधि होता है। ऐसे ही जब लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र के अंदर संविधान का राज होता है, और जो भी होता है, जो प्रधानमंत्री जो होता है, वो उसका प्रतिनिधि होता है, उसको चलाने वाला होता है। उसकी भावनाओं का भी ख्याल रखते हुए इस उपकारी दृष्टिकोण को आप खुद अपनाएं और मांसाहार बंदी कर दिया जाए। युवा पीढ़ी बुरी तरह से नशे की लत में चढ़ी हुई है, निराशा आ रही है उनके दरमियान, आत्महत्याओं में वो घिरे जा रहे हैं। तो वैसे में इस निराशा को और इस नशे की लत को छुड़ाने के लिए मोहम्मद पैगंबर की क्या क्या शिक्षाएं हैं? अभी नशे की जो स्थिति आपने वर्णन की है, उसके साथ भारत कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता, बल्कि ये पॉसिबल है कि नशे में विश्वगुरु बन जाए। आज से 1450 साल पहले अरब के अंदर भी ये बुराई आम थी। उस जमाने में 300 शराब की जात थी, क्वालिटी थी 300 टाइप की, और जब मेहमान घर पे आता था तो उसका स्वागत शराब से किया जाता था। फिर आखिरी जब देखा कि अब इनमें ईमान रच और बस गया, बराबर उनका ईमान मजबूत हो गया है, फिर आखिरी आदेश आया कि आज से नशा तुम्हारे लिए, शराब तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई है। फिर आप देखेंगे कि मक्का की, मदीना की गलियों के अंदर शराब के नाले बह रहे। लोगों ने अपने घर में मटके और कुंजे जो कुछ भरे थे वो फोड़ दी और शराब का ऐसे नाले बहने लगे। जो लोग पीने वाले थे और सदा आई कि शराब आज से हराम कर दी गया है, तो उन्होंने प्याले फेंक दिए। इस्लाम ने, मोहम्मद पैगंबर साहब की शिक्षाओं ने महिलाओं को जीने का अधिकार दिया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को जीवन साथी पसंद करने का अधिकार दिया, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया, और महिलाओं को विरसे में अधिकार दिया। सलाम और आदाब, आप सुन रहे हैं वाच एट पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अरशद हुसैन। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के बदलते चेहरों की। पिछले 10 सालों में हमारे देश में बहुत कुछ बदला है और बदलते हालात में सवाल भी बदले हैं। धार्मिक पहचान पर बहस, सांप्रदायिक हिंसा, भूख और गरीबी, आर्थिक असमानता, लोकतंत्र की गिरती रैंकिंग, मांसाहार पर विवाद, ट्रिपल तलाक, नशा, आत्महत्या, महिलाओं की असुरक्षा, ये सब मुद्दे सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हमारे रोज के जीवन में दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट कहती है कि भारत कई मोर्चों पर तरक्की कर चुका है, लेकिन जब रात को कोई मजदूर भूखा सो जाता है, जब कोई लड़की सुरक्षित घर लौटने की दुआ मांगती है, जब कोई नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जान दे देता है, तो लगता है ये तरक्की नहीं, बस एक छलावा है। जमात इस्लामी हिंद का दावा है कि उनके पास देश की सभी समस्याओं का हल मौजूद है। इसी परिप्रेक्ष्य में जमात इस्लामी हिंद गुजरात मोहम्मद पैगंबर पवित्र परिवर्तन के पथदर्शक अभियान बना रही है। इस अभियान में मोहम्मद पैगंबर की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को गुजरात के सभी वर्गों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे दरमियान आज जमात इस्लामी हिंद अहमदाबाद के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इकबाल मिर्ज़ा साहब मौजूद है। हम आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, आगे बढ़ने से पहले हमें जानना चाहेंगे, जो ये अभियान जमात इस्लामी हिंद मना रही है, इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। हम ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर 2 तरह की व्यवस्था है, एक ईश्वर की बनाई हुई और एक इंसानों की बनाई हुई। तो ये ईश्वर, आप देखेंगे पूरे संसार और सृष्टि पे नज़र दौड़ाएंगे तो ईश्वर के सिद्धांत के मुताबिक पूरी सृष्टि चल रही है।
कहीं कोई उपद्रव नहीं है, कहीं कोई घर्षण नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि ईश्वर ने जो मनुष्यों के लिए मार्गदर्शन भेजा है, अगर इंसान उसके ऊपर अमल करता है तो दुनिया में शांति न्याय की स्थापना हो सकती है। आज हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया के अंदर भी इंसानियत है वो करा रही है। इंसानों का चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे कौटुंबिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, सब छिन्न भिन्न होकर रह गया है और पूरी इंसानियत तबाह और बर्बादी के कगार पर जाकर खड़ी है। तो हम समझते हैं कि आज से 1400 साल पहले समाज की इससे भी बदतर स्थिति थी, लेकिन उस जमाने में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं ने पूरे समाज को परिवर्तित करके रख दिया। तो हम ये चाहते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षाएं हैं, जिसने 12 लाख चौरस माइल में फैले हुए अरब महाद्वीप की पूरी काया पलट दी। उस जमाने में उनके पास न रेडियो था, न टेलीफोन था, न ये इसके प्रचार प्रसार के माध्यम थे। उसके बिगर जाहिल और बद्दू कौम उनका व्यक्तिगत जीवन बदल दिया, उनका सामाजिक जीवन बदल दिया, पूरे अरब महाद्वीप के पूरी समाज की काया पलट कर रख दी। तो हमारा भी यकीन है, पूरा हमको संपूर्ण विश्वास है कि उनकी शिक्षाओं पर आज भी अगर अमल किया जाए तो आज भी संसार के अंदर पवित्र परिवर्तन हो सकता है। और इसीलिए हमारा दावा है, ये हमारा व्यक्तिगत दावा नहीं है, बल्कि हमको अल्लाह और ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास है कि उसके बताए हुए सिद्धांत के मुताबिक दुनिया में अगर काम किया जाए तो दुनिया में न्याय और शांति की प्रस्थापना हो सकती है। अब एक तरफ आपका दावा है और दूसरी तरफ हमारे देश की समस्याएं। तो अब सवाल ये है कि क्या मोहम्मद पैगंबर की जीवनी और उनकी शिक्षाएं आज के सामाजिक और राजनीतिक जो संकट मौजूद है, क्या उसके लिए उनके पास कोई समाधान है? और अगर आप कहते हैं हाँ है, तो फिर हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाओं को इस लोकतंत्र की रूपरेखा के भीतर उसको कैसे अपनाया जा सकता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इकबाल भाई, आज के भारत में हिंदू और मुसलमान इन दोनों को लगता है कि उनका धर्म खतरे में है। एक रिसर्च हुआ, प्यू रिसर्च सेंटर, जो 2021 की एक रिपोर्ट है, उसके कुछ डेटा मेरे पास हैं। ये रिसर्च 29 राज्यों में हुआ, जिसमें तकरीबन 6000 एडल्ट्स के ऊपर इंटरव्यू के ज़रिए बात रखी गई। उसमें 65% हिंदुओं ने और 47% मुस्लिम्स ने ये बात कबूल की कि हाँ, उन्हें ये लगता है कि उनका जो धर्म जो है वो खतरे में है। अब सवाल मेरा आपसे पहला इसमें यही बनता है कि मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाएं इस डर के माहौल को और इस दूरी के माहौल को यानी कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और इस विविधतापूर्ण समाज में, हमारे लोकतंत्र में, इस परिप्रेक्ष्य में मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाएं क्या समाधान पेश करती हैं? देखिए, हमारा प्यारा देश भारत, जिसके अंदर सभी धर्म और संप्रदाय, दुनिया में जितने धर्म और संप्रदाय अस्तित्व में है, वो सभी का सुबह समन्वय अगर कहीं हुआ है तो हमारे भारतवर्ष में हुआ है। और वैसे भी लोग धार्मिक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। लेकिन धर्म कभी खतरे में नहीं होता। खतरे में अधर्मी लोग होते हैं, उनकी सियासत होती है, उनकी राजनीति होती है, उनकी वोट बैंक होती है। अब आप बताइए कि जिस भारत देश के अंदर उसका पीएम हिंदू धर्म का हो, उसका होम मिनिस्टर हिंदू धर्म का हो, कई राज्यों के सीएम हिंदू धर्म के हो, सीडीआई हिंदू धर्म के हो, डीजीपी हिंदू धर्म के हो, ऐसे के अंदर कोई धर्म कैसे खतरे में आ सकता है? ये भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। आज से पहले 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 900 साल मुगलों ने हुकूमत की इस मुल्क के अंदर। कभी हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया, कभी इस्लाम खतरे में नहीं आया। और ताज्जुब की बात है कि जब धार्मिक सत्ता नहीं थी तब धर्म खतरे में नहीं आया, और अब कथित धर्म को मानने वाले लोगों की सत्ता है और उसके अंदर धर्म खतरे में आ गया। असल में ये सत्ता हासिल करने का ध्रुवीकरण का एक हिस्सा है। आप देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा में कि आप जब मक्का मदीना में थे तो वहाँ पर ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, अलग अलग कबीले में रहने वाले लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे, सभी थे। आपने वो सबको जमा किया, आपने सबको जमा करके उनके बीच में उनके सबके जो सिद्धांत है वो तय किए कि हम एक समाधान किया, और सबके अपने अपने धार्मिक और मौलिक अधिकार तय किए,
और शांति का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला उनके सामने पेश किया कि हम सबको इसी खत्ते में रहना है, साथ में रहना है, तो हमारे सबके मौलिक अधिकार, हमारे सबके धार्मिक अधिकार बने रहने चाहिए। और इस पर उन्होंने सबको जमा किया और पूरे अरब महाद्वीप के अंदर वो मक्का शांति का केंद्र बन गया। अब मैं एक और आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूँ, फिर आपके इसी उत्तर में एक सवाल और मेरे जहन में आ गया। सांप्रदायिक हिंसा के कुछ आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से हैं। 2017 और 21 तक की एक रिपोर्ट है कि तकरीबन 3000 सांप्रदायिक और धार्मिक दंगे हुए। वो बढ़ते बढ़ते 2023 में आएंगे तो वो भी डेटा कहता है कि सांप्रदायिक दंगों के मामले जो हैं वो बढ़ते ही रहे। अभी आपने जैसा कहा कि मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाओं में ये बात मौजूद है कि उन्होंने सबको समन्वय करके आगे लेकर गए हैं, और आपने ये भी कहा कि धार्मिक लोग आज केंद्र में हैं, यानी केंद्र में का मतलब कि वो कथित धार्मिक लोग मौजूद हैं, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि ये तो समस्याएं जो आपने भी गिनाई, मैंने भी गिनाई, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यानी अगर ये दोनों कम्युनिटी को लग रहा है कि ये डर का, खौफ का माहौल बैठा हुआ है, तो इसको अब दूर कैसे करेंगे? यानी मोहम्मद पैगंबर ने ऐसी क्या शिक्षाएं दी हैं जो आप बताना चाहें, 1 2 3 4 गिना के मुझे, कि हाँ ये हो सकता है कि हम कम्युनिटी का ब्रिज गैप कर दें, ख़त्म कर दे दोनों के बीच की दूरियां। यानी ऐसी क्या चीज़ें दोनों माने? यानी आपने कहा कि भाई हिंदू डोमिनेंस है, ये फिर भी उनको लग रहा है, लेकिन मैंने जो आंकड़ा बोला उसमें मुसलमानों को भी लग रहा है ना, तो मुसलमानों को क्यों ऐसा लग रहा है ना? ऐसी क्या चीज़ें हो गई हैं? तो इस पे आप बोलिए ज़रा कि क्या हम करें, यानी शिक्षाएं क्या है आपके पास ताकि ये दूरी ख़त्म हो सके। जी देखिए, जहाँ तक आपने दंगों की बात छेड़ी है, तो 2014 के बाद दंगों का जो वो था वो बदल गया है। पहले काफ़ी बड़े दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे दंगों ने उसकी जगह ले ली है। असल में दंगे कराने की एक ख़ास वजह होती है। दंगे जब किसी एक विशेष धर्म के विरोध में जब किए जाते हैं, तो सामने जो बड़ा समूह होता है उसको एकत्रित करना, उसको जमा करना, उसका ध्रुवीकरण करना, वो भी एक मकसद होता है उसका। इसकी अब मैं बेहतरीन मिसाल दूँ आपको। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मदीना में ये लोग हिजरत करके गए, तो जो मुहाजिर थे वो भी मक्का से वहाँ पर आए हिजरत करके। वहाँ पर यहूदी थे, वहाँ पे ईसाई थे, वहाँ पे बहुत सारे कबीले के लोग थे। तो वहाँ पर सबसे पहला लिखित संविधान बना, लिखित समझौता बना, जिसको मीसाक मदीना कहा जाता है। वहाँ पर वो सब बैठे और उन्होंने कहा कि हमको हमारा ये जो एरिया है उसकी अगर हमको सुरक्षा करनी है तो हम सबको मिल बैठ के वो करना पड़ेगा। वो सबसे पहला लिखित संविधान अगर बना है तो मीसाक मदीना बना है, और उनमें सबके साथ बैठे हैं, उनके धार्मिक और मौलिक अधिकार तय किए गए, सबको अपने अपने धर्म में चलने की पूरी स्वतंत्रता और पूरी आज़ादी दी गई है कि आप अपने मज़हब पे, अपने धार्मिक जो भी रिवाज है उसके मुताबिक आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और उसके मुताबिक चलने का सबको किया गया। बाहर से कोई आएगा तो हम हमारा सब मिलजुल कर हमारी इसकी सुरक्षा करेंगे, ये भी उनके अंदर तय किया गया। अगर कोई बड़ा झगड़ा हो जाएगा तो पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो उसका हल कर निकालेंगे। ये सब चीज़ें तय हो गई। किसी बाहर के साथी को हम, किसी बाहर के दुश्मन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। हम जब ऐसा वक्त आ जाएगा तो एक दूसरे को समर्थन करेंगे, सब मिलजुल कर उसका मुकाबला करेंगे। तो जब सबको अपने अपने मज़हब पे चलने की, उस पर आज़ादी होती है, रीति रिवाज को मानने की आज़ादी होती है, अपने मौलिक अधिकार उनको प्राप्त होते हैं, तो फिर कोई क्यों ऐसा वो करेगा? तो हमारा भी संविधान यही कह रहा है भारत का कि इतने सारे जो धर्म संप्रदाय सब मिलकर, तो संविधान के मुताबिक अगर हम हमारा वो करते हैं तो भारत में मसला हल हो सकता है। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमको मीसाक मदीना में से हमको मिलती है कि पैगम्बर साहब ने उस ज़माने में, आज नहीं 1450 साल पहले, उस ज़माने में उसका बहुत बेहतरीन आयोजन किया, और आप जानते हैं कि वो अमन का शहर, शांति का शहर बन गया वो। तो आपकी इस बात से ये बात समझ में आई इकबाल साहब के मोहम्मद पैगंबर ने जो संविधान बनाया उसमें सभी धर्म के, संप्रदाय के लोगों को उनका हक दिया गया था। यानी उनको उस शहर में जहाँ मोहम्मद पैगंबर वैसे थे, नबी भी मौजूद थे और शासक थे, उन्होंने सबको एक जैसा प्लेटफॉर्म दिया और सबको उनकी जो हुकूक थे बराबर बराबर उनको दे दिए गए, जिसके वजह से टकराव उनके दरमियान जो है वो ख़त्म हुआ। अब एक दूसरा और मसला समस्या जो एक दूसरी और समस्या हमारे देश में है वो भुखमरी की है। यानी एक अगर मैं मोटा आंकड़ा आपके सामने रखूं कि भारत जो है वो 127 देशों में 105वें स्थान पर आ गया है भुखमरी में।
और 27.3 की श्रेणी है, बहुत ही गंभीर श्रेणी है। बच्चों को कुपोषण का शिकार हैं बच्चे, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें हमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी जो है वो हमारी बदतर स्थिति जो है वो बयान की गई है। अब इन सब माहौल में आप भी जो शिक्षा पेश कर रहे हैं, और एक मोहम्मद पैगंबर का कथन मुझे याद आता है जिसमें कहा गया था कि वो कह रहे हैं कि पड़ोसी अगर भूखा सो जाता है तो तुम मुसलमान जो है वो नहीं हो। तो इस कथन को सार्थक करने में मुसलमान क्या कर रहे हैं, और फिर मुसलमान भी क्यों गरीबी का शिकार हो जाते हैं, और ज़मीनी स्तर पर इस समस्या को, देश की इस बड़ी समस्या को का निवारण करने में मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाएं क्या हल पेश करती हैं? देखिए, बहुत सही सवाल किया आपने। जहाँ हम 21वीं सदी की बात कर रहे हो और प्रगति की, तरक्की की बात कर रहे हो, विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हो, ऐसे वक्त में अगर भारत की, हमारे देश की 47% आबादी कुपोषण का शिकार हो, उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात है। देखिए, हमारे सृजनहार, पालनहार ने तो कितनी अद्भुत व्यवस्था की है कि पूरी दुनिया के 750-800 करोड़ इंसानों को खाने पीने का उसने प्रबंध किया है। उसकी भौतिक ज़रूरत की पूर्ति की है उसने। आप ज़मीन में एक दाना गेहूं का डालते 700 दाने बाहर आते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर है कि ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने तो उसकी बहुत सुंदर व्यवस्था की है कि हम सभी इंसान की सब ज़रूरत पूरी होती है। लेकिन जब इंसान उसमें हस्तक्षेप करता है, जब इंसान उसको बांटने के हाथ में आ जाता है, तब ये मसला हमारे लिए खड़ा होता है। और इसमें भी एक और बात बताऊं कि जो हमारे अमीर लोग हैं, आपको एक सर्वे बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर 1/3 खाना बना हुआ, पका हुआ खाना वेस्ट हो जाता है, खाना कूड़े में फेंकने में जाता है। ये भी हमको बचाने की ज़रूरत है। पैगंबर साहब ने, आपने जो हदीस बताई, पैगंबर साहब ने कहा कि वो आदमी मुसलमान नहीं, वो आदमी मुसलमान नहीं, वो आदमी मुसलमान नहीं। उनके साथियों ने पूछा कौन? कहा जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए तो वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, मुसलमान नहीं है। उनके साथियों ने पूछा पड़ोसी की व्याख्या क्या, पड़ोसी के माने क्या, कौन है पड़ोसी? तो कहा चारों दिशा में, चारों सिमत में 40 घर तुम्हारा पड़ोसी है। अगर वो भूखा सो गया तो तुम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। पैगंबर साहब ने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर आप खाना बना रहे हो, पड़ोस में अगर खाना नहीं है तो आप सालन में थोड़ा सा पानी बढ़ा दीजिए, सालन में थोड़ा पानी बढ़ा के उन तक पहुँचाइए आप। और पैगंबर साहब ने जो इस्लामिक स्टेट बनाया था, उसमें खाना खिलाने की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट की है कि कोई आदमी भूखा ना सोए। एक बुढ़िया खाने पीने से बहुत परेशान थी। उसने सोचा कि मेरा कोई है नहीं आगे पीछे और मैं भूखी और प्यासी रहती हूँ, तो उसने फरियाद करी। उस टाइम पे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब उनको मालूम पड़ा तो बुढ़िया के पास गए और बुढ़िया को पूछा तो कहा मेरे खाने पीने की परेशानी, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कोई है नहीं। तो उन्होंने फ़ौरन गए और अपने हाथ से उठाकर सामान लाए, उसको खाने पीने का सामान उनको दिया और उनको कहा कि तुमको कहना चाहिए, वो खलीफा इतने दूर रहता है और तुम यहाँ पर रहती हो, कैसे आपकी खबर करेगा? तो बुढ़िया का जो जवाब था कि अगर खलीफा इतने दूर अपनी रियाया की देखभाल नहीं कर सकता तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इतनी दूर तक अपनी हुकूमत को फैलाए। उसको उतने ही दायरे में अपनी हुकूमत फैलानी चाहिए जहाँ पर वो अपनी रियाया की देखभाल कर सकता। उसके कहने से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के रोंगटे खड़े हो गए। तो ये आज भी ठीक है, हम पड़ोसी के हक है और मुसलमान करता भी है पड़ोसी के इसमें खाना वगैरह देने में, लेकिन ये स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है। तो ये पैगंबर साहब की शिक्षा है कि मुसलमान आज भी, और ये कहा गया कि ईमान लाने के बाद सबसे अच्छे में अच्छा अगर कोई अमल है तो भूखे को खाना खिलाना है। यानी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जहाँ हर मानव का ये अधिकार है और उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, वहाँ आप ये भी कह रहे हैं कि ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है, शासक की जिम्मेदारी है कि शासक अपनी प्रजा का जो है वो ख्याल रखे। और मोहम्मद पैगंबर ने खुद भी किया और उनके बाद उनके मानने वालों ने उनकी शिक्षाओं पे इस तरह से अमल किया है। अब एक ये भुखमरी और कुपोषण के साथ साथ एक और समस्या जुड़ी हुई है इकबाल भाई, जिसे हम आर्थिक असमानता का नाम देते हैं। उसके जो आंकड़े हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं, वो मैं चाहता हूँ आपके सामने रखूँ, फिर मैं आपसे वो सवाल करूँगा। आंकड़े ये कह रहे हैं कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा जो है वो मौजूद है, जबकि आबादी के निचले आधे हिस्से के पास कुल मिलाकर सिर्फ 3% संपत्ति जो है वो
बची हुई है। इसी तरह आप देखिए 22-23 की एक रिपोर्ट है कि भारत के सबसे अमीर 1% की आबादी के पास 40% राष्ट्रीय संपत्ति का और 22.6 राष्ट्रीय आय थी। यानी ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में बहुत भयावह है कि कुछ लोग तो अमीर होते जा रहे हैं और जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग भी नहीं कहना चाहिए, निचला जो वर्ग बचा हुआ उसके पास तो संपत्ति का 30% ही जो है वो बचता है। तो सवाल जो इसमें आता है इकबाल भाई वो ये आता है कि अब ये जो आर्थिक असमानता दिख रही है, विषमता दिख रही है, क्या मोहम्मद पैगंबर के पास या इस्लाम में इस आर्थिक असमानता को दूर करने का, विषमता को दूर करने का कोई हल मौजूद है? हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में यहाँ पर कुछ राजनीतिक समस्याएं भी हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी हैं, तो ऐसे में आप क्या शिक्षाएं पेश करते हैं मोहम्मद पैगंबर? देखिए, हमारे भारत देश में अभी आर्थिक आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, यानी आर्थिक आतंकवाद कह रहे हैं। आर्थिक आतंकवाद की स्थिति अभी बनी हुई है भारत में। यानी आप एक नई टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमने आतंकवाद तो सुना था, लेकिन अब आप आर्थिक आतंकवाद, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब ये कहा जाता था कि 80% लोगों के पास 20% संसाधन है ज़िंदगी जीने के और 20% के पास 80% है। अभी आपने जो 1% पे 40% बताया, हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों के पास 59 जिंदगी जीने के संसाधन मौजूद है उनके पास। ओके। इतनी ज़्यादा इसके अंदर असमानता है। देखिए, भारत को वैसे गरीब देश कहा जाता है, लेकिन भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग भी भारत में बसते हैं। सही है। यानी कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जिस मुल्क को गरीब कहा जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर उस मुल्क में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब भी हमारे यहाँ पर है। तो आर्थिक असमानता है वो बहुत ज़्यादा है। एक व्यक्ति 4000 करोड़ के मकान में रहता है और एक व्यक्ति की बीवी, मांझे की बीवी गुजर जाती है तो उसकी लाश को कंधे पे डाल के 10 किलोमीटर चल के जाता है। इतना बड़ा डिफरेंस हमारे उसके अंदर वो हो गया है। बेशक इसके अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब की जो शिक्षाएं हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब ने जैसे कहा कि ईमान लाने के बाद नमाज पढ़े, रोज़ा रखें, उसी के साथ साथ ज़कात को अनिवार्य कर दिया, फ़र्ज करार दे दिया कि मुसलमान जो भी अपनी पवित्र कमाई है, हलाल कमाई है, वो कमाई का 2.5% हिस्सा गरीब लोगों के अंदर बांटे। उसमें भी कौन गरीब है उसकी भी व्याख्या की। 8 अलग अलग लोग बता दिए गए कि इन लोगों के अंदर ज़कात का पैसा जाना चाहिए। पीकेटी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने जब ये सर्वे किया और आर्थिक असमानता का जब सॉल्यूशन उसने ढूंढा तो उसने ये कहा कि अगर 2% टैक्स लगा दिया जाए तो ये चीज़ हो सकती है, कवर हो सकता है। तो उसने 2% को मतलब वो कहा, और इस्लाम के अंदर 2.5% ज़कात है। ज़कात में आप देखेंगे कि ऊपर का पैसा नीचे की तरफ आता है, गरीबों की तरफ आता है, उनसे उनकी खरीद शक्ति बढ़ती है उनसे। तो ये पूरा एक सिस्टम बना दिया और इसको अनिवार्य कर दिया। जैसे नमाज फ़र्ज़ है ऐसे ही ज़कात फ़र्ज़ है। आपकी नमाज तब तक कबूल नहीं होगी जब तक आप ज़कात अदा नहीं करेंगे। तो इतना बेहतरीन सिस्टम दिया। देखिए, इस्लाम के अंदर 2 त्यौहार है, एक ईद उल अज़हा है, एक ईद उल फित्र है। ईद उल फित्र की नमाज से पहले फितरा देना वाजिब है। आप तब तक नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक गरीब लोगों का जो हक है वो हक आप अदा नहीं करेंगे, वहाँ तक आपको नमाज पढ़ने की भी अनुमति नहीं है। पहले अपने गरीब भाइयों को इस स्थिति में लाओ कि वो आपके साथ ईद मना सके, आपकी खुशियों में शामिल हो सके। इस स्थिति में उनको लाओ, फिर आपको अधिकार है कि आप जाके नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे। इसके साथ ईद उल अज़हा है। आप देखेंगे कि ईद उल अज़हा के अंदर भी हम कुर्बानी करते हैं, बराबर है। देखा जाए तो प्रोटीन है। ये एक पूरा सिस्टम है कि जिनको साल में कभी प्रोटीन मिलता नहीं है, बहुत महंगा होता है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, खा नहीं सकते, तो गरीब लोगों में प्रोटीन तकसीम करने का पूरा एक सिस्टम है। उनकी साल भर की जो B12 की कमी है, जो प्रोटीन की कमी है, वो इस त्यौहार के जरिए पूरी हो जाती है। तो बहुत बेहतरीन सिस्टम है। इसमें भी आप पैसा देखेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो दोनों ईद जो मनाने का सिस्टम है हमारे वहाँ, वो उसके केंद्र में गरीब है, उसके केंद्र में उनकी भुखमरी है, उनके केंद्र में उसका कुपोषण है। ये सबको ख्याल रखें। यानी कोई खुशी इस्लाम में ऐसी नहीं है कि जो गरीबों को साथ लेकर ना मनाई जाए। उनको छोड़ के इस्लाम कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उनको छोड़कर भी कोई खुशी मनाई जा सकती है। तो इस्लाम ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किया है। अगर आज भी हम हमारे समाज के अंदर ये चीज़ कायम करें, और देखिए टैक्स जो होता है वो इनकम पे होता है, इस्लाम ने संपत्ति के ऊपर ज़कात वाजिब की है। तो ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल फार्मूला है। आज भी अगर ये फार्मूला पे मुसलमान अगर पूरे तौर पे अमल करे, तब भी मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो आर्थिक असमानता है उसको दूर किया जा सकता है। एक स्टोरी हमने सुनी हुई है
जब हम इसकी स्टडी करते हैं मोहम्मद पैगंबर की जीवनी की, कि जब हिजरत हुई उस वक्त मदीना में जो लोग बसे हुए थे उनके पास तो संपत्ति थी, मक्का से जो लोग गए ना सब कुछ छोड़ के गए, यानी घर और संपत्ति वगैरह सब छोड़ के गए, खाली हाथ गए, ना पैसा था उनके पास कुछ था, और वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल नादार थे वो। तो वहाँ जब वो गए, बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर गई, पूरा कबीला गया, तो अब उस असमानता को दूर करने के लिए क्या कोई ख़ास फार्मूला अपनाया था मोहम्मद पैगंबर ने, कैसे उनको स्टेबल किया, ऐसा कोई वाक़या क्या मिलता है आपकी किताबों में? ये इंसानी इतिहास की बहुत विरल घटना है। एक तरफ से पूरी बस्ती मक्का की मदीना जा रही है और वो मुहाकत का वो भाईचारा कहा जाता है उसको, कि जब मुहाजिर अंसार के पास गए तो पूरी एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में मर्ज होने जा रही है, तो उनको कैसे मर्ज किया जाए, उनके पास कोई चीज़ नहीं है। तब मोहम्मद पैगंबर साहब ने सिर्फ इतना कहा कि मुहाजिर है वो अंसार आपके भाई है, अंसारों के भाई है, तो आपके पास जो कुछ है सब उनको बांट दीजिए आप। तो जिनके 2 मकान थे उन्होंने 1 मकान दे दिया, जिनके पास 1 मकान में था उसको पार्टीशन करके उन्होंने दे दिया, हर चीज़ उन्होंने बांट दी, जो उनके पास संपत्ति थी वो बांट दी, क्योंकि इतनी बड़ी बस्ती आ रही थी और उनको मदीना के अंदर उनको एस्टेब्लिश करना था, तो बिल्कुल वो किया। और वहाँ से जो आए थे वो भी ताजिर लोग थे, व्यापार करने वाले लोग थे। एक ने कहा कि मैं आपको मेरी इतनी संपत्ति देता हूँ, तो कहा नहीं, मुझे आप खाली बाजार का रास्ता बता दीजिए, मैं अपने आप ये सब कर लूँगा। तो पूरी बस्ती को उसके अंदर मर्ज कर दिया। बल्कि कहा यह जाता है एक साहबी की 2 बीवी थी, उन्होंने कहा मैं मेरी एक बीवी को तलाक देता हूँ, आप उनसे निकाह कर लीजिए। हालांकि पैगंबर साहब ने इससे रोक दिया उनको कि ये करना मुनासिब नहीं है, लेकिन पूरी बस्ती को वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया और बहुत ही चंद अरसे के अंदर वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए। यानी एक तो आपने बताया कि हमारे पास ज़कात का एक सिस्टम मौजूद है जो आप चाहते हैं कि मुसलमान भी इम्प्लीमेंट करें, फिर आपने अभी ये भाईचारे का बात बताई है। इसके अलावा आसानी, एक तो ज़कात आप कह रहे हैं कि जैसे नमाज ज़रूरी है तो ज़कात भी ज़रूरी है, जो आप 2.5% कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या है इस्लाम, यानी लोगों को पगभर करने के लिए, यानी इस्लाम में और कुछ ऐसी चीज़ है दान करने की, क्या चीज़ें? और यानी जाहिर सी बात है साल में एक बार आप बता रहे हैं ज़कात देना है, तो क्या वो खाली ज़कात देने से वो असमानता दूर हो सकती है? उसके लिए और कुछ चीज़ें बताइए मोहम्मद पैगंबर ने। नहीं, ज़कात का जो सही उसका असल मकसद जो है वो लोगों को रोज़गार लगाना है। किसी आदमी को रोज़ आप मच्छी पकड़ के खिलाएं, उससे बेहतर है कि आप उसको मच्छी पकड़ना सिखा दें, तो हो सकता है इन टाइम पे वो आपको भी वो करके दे। तो असल होता है इसमें रोज़गार लगाना उसको। एक साहब थे, एक साहबी थे, पैगंबर साहब के पास आए कि मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे आप कुछ दीजिए। तो उसको कहा तेरे पास क्या है? तो कहा एक लोटा है और एक चादर है। तो कहा वो ले आओ। वो ले आए, आपने बाज़ार में उसको बेच दिया, और जो उससे हथौड़ी खरीदी और अपने हाथ से उसका हाथा, ये कुहाड़ी खरीदी और अपने हाथ से उसका हाथा लगा के दिया, और कहा जाओ जंगल में जाओ, लकड़ी का काटो और लकड़ी बेचो और बिजनेस करो। थोड़े टाइम के अंदर वो व्यक्ति अमीर हो गया। तो इस्लाम जो है, मोहम्मद पैगंबर साहब की जो शिक्षा है, वो व्यापार को प्रोत्साहन देती है कि आप व्यापार करके अपने आप को पगभर कीजिए आप उसको। इकबाल भाई, एक और मूल समस्या देश में हमारे पाई जा रही है, जिसका भी एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2024 में भारत को 180 देशों में से 159वें स्थान पे प्रेस की स्वतंत्रता पर जो है वो रखा गया था। ये कई सर्वे आए हैं, सबके नाम लेना ज़रूरी नहीं है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में, यानी उस वक्त, यानी मोहम्मद पैगंबर की शिक्षा में प्रेस की बात में नहीं कर रहा, लेकिन इसमें बात आ रही है अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में। यानी यहाँ पर हो ये रहा है कि प्रेस आज जिस तरह से गोदी मीडिया का ज़माना आ गया है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं मिल रही है, सच्ची बात, घटनाएं जो है वो सामने नहीं आ रही हैं, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहुत बुरी तरह से यहाँ पर दबाया गया है। तो प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है कि इस्लाम के अंदर या मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाओं में अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में क्या शिक्षाएँ मिलती हैं, और ये जो विषमता देश में मिल रही है, इसको दूर करने में मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाएं कितनी कारगर हैं? ये बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की विशाल जनसंख्या है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को समोने के लिए, चलाने के लिए, उनका एक व्यवस्था बनाने के लिए एक संविधान होना जरूरी है, और हमारा बेहतरीन संविधान भी है। हम कहते हैं कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये हमारे संविधान का वो है। लेकिन अभी देश की परिस्थिति बहुत गंभीर है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीटिंग जज जाहिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं
कोई आम आदमी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, Yes. वो भी 1 2 नहीं 4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कह रहे हैं कि देश की परिस्थिति बहुत खराब है। 75 वैज्ञानिक उन्होंने लेटर लिखा था राष्ट्रपति को कि देश अणु बम के ऊपर बैठा है, कभी भी फट सकता है, इतनी भयावह स्थिति है। आज हमारे देश में सत्ता, पैसा, मीडिया, ये सब एक हाथ में आ गया है, बहुत भयंकर स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे के अंदर, और ताज्जुब की बात है कि जिस सरकार को संविधान के मुताबिक सरकार चलानी चाहिए, हमारी सरकार में ही संविधान के विरोधी मानसिकता के लोग हैं। सरकार में ऐसे लोग हैं जो संविधान का वो नहीं करते, बल्कि वो संविधान को हटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उसके जगह दूसरे उसको लाना चाहते हैं। बहुत भयावह परिस्थिति है। देखिए, वाणी की स्वतंत्रता, तो इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, कुरान में कहा है कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, उसको पूरा पूरा वाणी स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की पूरी संपूर्ण उसको आज़ादी है। मैं आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की बात बताऊं, जबकि वो खलीफा थे। उनके दौर में एक जंग में से लोग आए तो माल गनीमत, जिसको कहा जाता है युद्ध का जो माल होता है, वो लोगों में तकसीम कर दिया जाता है। तो माल तकसीम कर दिया जा रहा था, कपड़ा आया था, कपड़ा सब में तकसीम कर दिया। हज़रत उमर की हाइट बॉडी ज़्यादा थी, तो उनको जो कपड़ा मिला था उनमें उनका कुर्ता नहीं बन सकता था। लेकिन बाद में देखा कि वो कुर्ता पहन कर आए, तो एक आम आदमी ने जाहिर में सबके बीच में उनसे सवाल किया, ए उमर, माले गनीमत का जो कपड़ा तकसीम हुआ, उसमें इतना कपड़ा तो तकसीम नहीं हुआ कि आप पूरा आपका कुर्ता बना सकें। तो हज़रत उमर ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे को क्यों सवाल कर रहे हो इसके उसमें। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे बेटे को जो माले गनीमत का कपड़े का हिस्सा मिला था, मैंने वो और ये दोनों मिलाकर मैंने उसको बनाया है। हज़रत उमर के ज़माने का एक दूसरा वाक़या मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने में कुछ नौजवानों की शादी नहीं हो पा रही थी। वजह ये थी कि कुछ जो सामने औरतें थी वो ज़्यादा मेहर लिखवा रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसको थोड़ा सा कम करवा दीजिए। तो हज़रत उमर ने जब ये कम करना चाहा तो औरतें खड़े होकर कहने लगी कि अल्लाह के रसूल ने जब कोई पाबंदी नहीं लगाई तो ए उमर तुम कौन होते हो पाबंदी लगाने वाले, ये हमारा हक है, जो हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे। तो अभिव्यक्ति की इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी कि वक्त के खलीफा को एक आम आदमी जाहिर में सबके बीच में सवाल कर सकता है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको पूरी होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि कोई एक आम जन प्रधानमंत्री को सवाल कर सकता है, किसी गवर्नर को भी पूछ सकता है कि भाई तुमने ये इतना पैसे कहाँ से लाए हो, आपने इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से बचाई है, ऐसी अथॉरिटी आपकी शिक्षाओं में? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर इस्लामी हुकूमत में अल्लाह का कानून होता है, खलीफा उसका प्रतिनिधि होता है। ऐसे ही जब लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र के अंदर संविधान का राज होता है, और जो भी होता है, जो प्रधानमंत्री जो होता है वो उसका प्रतिनिधि होता है, उसको चलाने वाला होता है। संविधान के मुताबिक देश को चलाने की उसकी जिम्मेदारी है। और वाणी स्वतंत्र का सबको हक है, सब वो आदमी वाणी स्वतंत्र का हक किसी का छीना नहीं जा सकता। खैर वो है तो सही, हमारे वहाँ भी हमारे संविधान ने दिया तो, लेकिन उस पर लोग अमल नहीं करते। तो इकबाल भाई, जब भी मांसाहार की बात आ रही है तो सीधा उंगली मुसलमानों पे उठाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा, यानी 24 घंटे मुसलमान गोश्त खाने के ही काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको। इतनी बात मुसलमानों के ऊपर होती है। और मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाएं जो हैं, जो आपने अभी तक जो बातें बताई, उससे लग रहा है कि बहुत परोपकारी, उपकारी और सबको लेकर चलने वाले। तो क्या ये नहीं हो सकता कि जो एक दूसरा एक आम जन बहुमती समाज है, उसकी भावनाओं का भी ख्याल रखते हुए इस उपकारी दृष्टिकोण को आप खुद अपनाएं और मांसाहार बंदी कर दिया जाए, तो सारी समस्याओं का समाधान ही हो जाएगा? देखिए, दुनिया में 230 देश है, एक भी देश में मांसाहार पर प्रतिबंध नहीं है। हमारे देश में मांसाहार कायदेसर है, प्रतिबंधित नहीं है। आप जिन बहुमतीवाद की बात कर रहे हो वो सब भी, उनके साथ भी अगर ऐसा ही है तो उसका प्रतिबंध हो जाना चाहिए। दारू पर प्रतिबंध नहीं है, सिवाय गुजरात और तमिलनाडु के सब में, ठीक है, उस पर चर्चा नहीं होती। हालांकि वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत हानिकारक है, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। और ये तो प्रतिबंधित ही नहीं है, इस पर क्यों चर्चा होती है? पूरे विश्व में आप देखें तो 80 से 90% लोग मांसाहारी है। हमारे भारतवर्ष के अंदर 80% लोग मांसाहारी हैं। एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल के अंदर 95% लोग मांसाहारी हैं। अच्छा। और हमारे गुजरात के अंदर 40% लोग मांसाहारी हैं। अब देखिए, धर्म की बात करें तो सभी धर्मों के अंदर इसकी आज़ादी है, सभी धर्मों के अंदर इसका वो दिया हुआ है, मांसाहार के बारे में अनुमति दी हुई है, सिवाय जैन धर्म के। अच्छा। बाकी सब में तो आप धार्मिक दृष्टि से भी देखें तब भी है।
लेकिन असल मुद्दा यह है कि मांसाहार जो है वो धार्मिक नहीं है, मैं उसको भौगोलिक समझता हूँ। ओके। कि आदमी जहाँ पर रहेगा वहाँ पर जो चीज़ होगी वो खाएगा। आज हमारे जापान में देखिए आप, मछली उनका मुख्य खुराक है, उनका आजू बाजू सब समंदर है, मछली उनका खुराक है। ये प्रश्न तो अब हम हमारे गुजरात में ही ले लीजिए कि गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में आप चले जाइए, दरिया किनारा, सबसे बड़ा दरिया किनारा हमारा है, 1600 किलोमीटर का दरिया किनारा है। तो वहाँ पर सभी लोग, वहाँ पर जाति देखी ही नहीं जाती वहाँ भी, बल्कि सुबह में नाश्ते में, दोपहर को और शाम को तीनों वक्त मच्छी खाई जाती है। और मच्छी को जीव हत्या में मना ही नहीं जाता, गिना ही नहीं जाता उसके अंदर, बल्कि गुजरात सरकार का बहुत बड़ा मत्स्य उद्योग है। और ये भी आप देखेंगे कि हमारा मुल्क एक ऐसा है कि जिसके अंदर गाय की पूजा होती है, गाय को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, और अभी गाय पर उसकी हत्या प्रतिबंधित है। 2014 से पहले ब्राजील बीफ एक्सपोर्ट में फर्स्ट नंबर था। आज पिंक रिवॉल्यूशन के बाद फर्स्ट नंबर पे भारत है। जब से हमारे प्रधानमंत्री आए तब से बीफ एक्सपोर्ट में, यानी जिस मुल्क के अंदर इसकी पूजा होती हो, बीफ के मांस के एक्सपोर्ट में वो मुल्क फर्स्ट नंबर पे हो। अब इससे बड़ी हिपोक्रेसी, इससे बड़ा दम्भ और क्या होगा। देखिए उसमें भी मैं आपको कहूँ, ठीक है गाय की आस्था है और गाय के बारे में उनका वो है, तो मुसलमान उसका वो नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता कभी। लेकिन जो लोग गाय की पूजा करते हैं वो गाय का पशुपालन नहीं करते हैं। जो लोग पशुपालन करते हैं वो उसकी पूजा नहीं करते हैं, उनके लिए वो आर्थिक साधन है। अब आप बताइए कि कोई दूध देने वाली गाय को मुसलमान क्यों काटेगा, और कोई दूध न देने वाले जानवर को कोई हिंदू भाई क्यों रखेगा। असल समस्या नाकारा जानवर की है कि जो जानवर इस्तेमाल में नहीं होते, जो जानवर दूध देते हैं और जो जानवर काम में आते हैं, उसको तो हर कोई पालेगा। सवाल यहाँ पर जो जानवर काम के नहीं है उनके बारे में है कि उनकी व्यवस्था क्या हो। हमारे पास जब तक वो कुदरती मौत ना मरे वहाँ तक रखने की कोई व्यवस्था नहीं, और दुनिया में किसी समाज की और किसी सरकार की ये ताकत नहीं है कि वो जो नाकारा बेकार जो जानवर है उसकी व्यवस्था कर सके। पॉसिबल नहीं है ये, तो ये अशक्य चीज़ है। मेरे बार एक टीवी डिबेट में मुझसे पूछा गया था, साधु वासवानी है, वो कहते थे मांसाहार मुक्त विश्व की उन्होंने कल्पना की है। मैंने कहा कि 230 में से एक मुल्क भी प्योर वेजिटेरियन नहीं है। एक स्टेट का, एक देश का एक स्टेट भी प्योर वेजिटेरियन नहीं, उसका एक सिटी वेजिटेरियन नहीं है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं, कोई एक एरिया वेजिटेरियन। ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन इसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। लेकिन आप देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं कि जिन्होंने आस्था और मान्यताओं के अंदर छूट दी है, इतनी आज़ादी दी है, उन्होंने खान पान और हर चीज़ के अंदर, जो आस्था के अंदर भी उनको इतना वो नहीं किया। आप अपनी आस्था के मुताबिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने रीति रिवाज के मुताबिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने खान पान के मुताबिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उनको संपूर्ण आज़ादी दी गई थी उसमें। तो मांसाहार आपके हिसाब से धार्मिक मुद्दा नहीं है, वो एक आर्थिक भौगोलिक है, वो भौगोलिक और आर्थिक उपयोजन का एक की समस्या है। अब एक दूसरी समस्या हमारे भारतवर्ष में नशे और आत्महत्या की है। उसके भी जो आंकड़े हैं वो इकबाल भाई बहुत ही भयावह है। जैसे मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं कि 2018 में 7,193, इसी तरह 2020 में तकरीबन 10,000 लोग नशे या ड्रग्स या शराब की लत के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और 2022 में कुल 681 ड्रग्स ओवरडोज की मौतें हुई हैं। 2022 में भारत में कुल 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की, यानी औसतन ये बनता है 468 लोग जिन्होंने जो है वो आत्महत्या की। इसमें युवाओं का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसे में जबकि युवा पीढ़ी बुरी तरह से नशे की लत में चढ़ी हुई है, निराशा आ रही है उनके दरमियान, आत्महत्याओं में वो घिरे जा रहे हैं, तो अब ऐसे में इस निराशा को और इस नशे की लत को छुड़ाने के लिए मोहम्मद पैगंबर की क्या क्या शिक्षाएं हैं? देखिए आपने बहुत गंभीर समस्या का वर्णन किया है। व्यसन हमारे देश की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आपको मालूम होगा कि भारतवर्ष में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा धन हमारे यहाँ पाया जाता है, और ये पूरा युवा धन को बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र है, वैश्विक षड्यंत्र है पूरा। देखिए इतने ज़्यादा युवा किसी देश के अंदर नहीं है जितने भारत में है, और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो नशा है। अभी नशे की जो स्थिति आपने वर्णन की है उसके साथ भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता, बल्कि ये पॉसिबल है कि नशे में विश्व गुरु बन जाए।
हालात ये है, इतने खराब भयंकर हालात, इतने वो हालात है। तो हर 6 सेकंड के अंदर विश्व में एक आदमी नशे की वजह से मरता है। बहुत गंभीर इसकी हालत है। अहमदाबाद कैंसर में, व्यसन में पूरे भारत के अंदर सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे। और तंबाकू की खेती वगैरह देखें तो आप हमारे यहाँ अहमदाबाद में, खेड़ा में, आणंद में, नडियाद में, इधर में हो रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये हो रहा है ये। तो और छोटे बच्चों को टारगेट बनाया जाता है। आज बड़े लोग अगर 30, 40, 50 साल का आदमी व्यसन करता है तो 25-30 साल करेगा, लेकिन छोटी उम्र का बच्चा व्यसन करता है तो काफ़ी लंबी उम्र तक का उनको ग्राहक मिलेगा। तो उसकी वजह है कि छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ डाली जा रही है। इसीलिए कायदा आया कि भाई स्कूल के इतने एरिया के अंदर वो नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नशे की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो अमेरिका में थी। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मुल्क, सबसे ज़्यादा आगे मुल्क, और उस मुल्क के अंदर नशा बहुत हद तक था। तो उन्होंने जब कायदा लाया कि भाई नशे पे हम प्रतिबंध करते हैं, तो पढ़े लिखे लोग उस पर काबू नहीं पा पाए। और उन्होंने कायदा बनने के बाद भी शराब उसके अंदर आम रही, और गवर्नमेंट को ना छूट के हार के अमेरिका जो सरकार थी उसको फिर वापस से वो प्रतिबंध दूर करना पड़ा। जो उसने हराम कर दिया था उसको फिर हलाल कर दिया। अब इसके सामने मैं ऑपोजिट दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आज से 1450 साल पहले अरब के अंदर भी ये बुराई आम थी। उस जमाने में 300 शराब की जात थी, क्वालिटी थी 300 टाइप की। और जब मेहमान घर पे आता था तो उसका स्वागत शराब से किया जाता था, दारू उसको दिया जाता था। तो पैगंबर साहब ने आए तो शुरू में उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया। सबसे पहले उन पे एक खुदा को मानने का, एक ईश्वर, एक अल्लाह को मानने का उनके अंदर वो बिठाया, उसका डर बिठाया। और जब उनके दिलों में ईमान रच और बस गया, फिर उन्होंने कहा कि शराब में कुछ फायदे लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, तुमको इससे दूर रहना चाहिए। तो कुछ लोगों ने शराब छोड़ दी। फिर दूसरा आदेश आया कुरान में कि तुमको नमाज की स्थिति में, नशे की स्थिति में नमाज के पास नहीं जाना है। तो कुछ लोगों ने नमाज के जो बड़े समय के दरमियान पीने लग गए वो। फिर आखिरी जब देखा कि अब इनमें ईमान रच और बस गया, बराबर उनका ईमान मजबूत हो गया है, फिर आखिरी आदेश आया कि आज से नशा तुम्हारे लिए, शराब तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई है। फिर आप देखेंगे कि मक्का की, मदीना की गलियों के अंदर शराब के नाले बह रहे थे। लोगों ने अपने घर में मटके और कूंजे जो कुछ भरे थे वो फोड़ दिए और शराब का ऐसे नाले बहने लगे। जो लोग पीने वाले थे और सदा आई कि शराब आज से हराम कर दी गया है, तो उन्होंने प्याले फेंक दिए। जो पी चुके थे उनको जब मालूम हुआ कि शराब आज से हराम कर दी गई है, तो अपने मुंह में उंगली डालकर करके वॉमिट करके उसको निकाल दिया उन्होंने। और आज आप देखेंगे 1450 साल के बाद भी अरब महाद्वीप के अंदर ये बुराई कम से कम है, न के बराबर है। तो ये पैगंबर साहब की शिक्षा ये थी कि जब तक, और आज भी ये कहा जाता है कि नशा छोड़ा नहीं जा सकता। आज जितने भी रिसर्च चल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नशा छुड़वाया नहीं जा सकता, लेकिन नशा नए लोगों में ना हो जाए, ट्रांसफ़र ना हो जाए, उसकी कोशिश कर रहे हैं, उसकी रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। यानी आप कह रहे हैं कि जहाँ मोहम्मद पैगंबर ने लोगों को समझाया, यानी उनके व्यवहार पे काम किया, वहीं उन्होंने उनके अंदर, जब आप ईमान कह रहे हैं, ईश भय पैदा किया। धीरे धीरे करके उनसे शराब की लत जो है वो छुड़ाने कानून भी आया, व्यवहार में भी लाया, और फिर उनको उसकी आदत डाली कि आप धीरे धीरे करके इसको छोड़ दीजिए। नशे और आत्महत्या के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, और वो है महिलाओं की असुरक्षा। यानी जितने भी महिला असुरक्षा के घटनाएं हमारे देश में होती है, उसके पीछे जो कारण बताया जाता है, यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे ये नशा जो है वो एक मूल कारण आता है। उसमें भी कुछ आंकड़े हमारे पास है इकबाल भाई। 2021 में एक जो आंकड़ा है वो ये कि 4,28,278 महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए थे, और उसकी श्रेणी बहुत लंबी है। यानी लगभग 51 FIR 1 घंटे में हो रही है। उसमें बलात्कार और इज्जत को ठेस पहुंचाना, अपहरण जैसी घटनाएं, और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब सवाल इसमें यही है कि वापस कि अब इसको कैसे रोका जाए। मोहम्मद पैगंबर ने महिलाओं के बारे में क्या क्या कथन कहे हैं उनके, और इस यानी महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए, महिलाओं का उत्कर्ष कैसे हो, वो कैसे आगे बढ़ें, उनको कैसे इज्जत मिले, इसके बारे में मोहम्मद पैगंबर ने क्या तालीम, क्या शिक्षाएं दी। ये भी बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है। ये मैं इस तरह कहूँगा
कि साल में 10 लाख बेटियों को, लड़कियों को माँ के पेट में मार दी जाती, भ्रूण हत्या की जाती है। 10 लाख साल में आज भी हमारे मुल्क के अंदर। मालूम होता है कि बेटी पेट में है तो उसको वो कर दिया जाता है। संसद के अंदर कायदा बना है कि 33% महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ताकि जब नीति घड़तर होगी, कानून बनाए जाएंगे तो उसमें महिलाओं के लिए कानून बनेंगे। वो कभी परसेंटेज आज तक पूरे नहीं हो पाए, किसी विधानसभा में नहीं और हमारे देश की संसद में नहीं। यानी लोग नहीं चाहते, हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, वो महिलाओं को स्थिति में ला नहीं देते कि उनकी स्थिति मतलब ये हो सके। 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक 1000 मुस्लिम पुरुष के सामने 951 मुस्लिम औरतें हैं और 1000 हिंदू पुरुष के सामने 939 हिंदू औरतें हैं। अब बताइए कितना रेशियो, फासला कितना कम हो गया है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो औरतों का, महिलाओं का प्रमाण ज़्यादा है। हमारा मुल्क ऐसा है कि जिसमें महिलाओं का प्रमाण कम है। ये महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म सितम हो रहे हैं, उनके साथ जो जबर वो हो रही है, ये सब की वजह उनका प्रमाण घट जाना है। जब महिलाएं कम हो गई है तो परिस्थिति बहुत ही भयानक हो गई है। महिलाओं के आप देखेंगे कि भारत में, हिंदुस्तान में क्या हालत है। दूसरे मुल्क के लोग कह रहे हैं उनकी, वहाँ की जो महिलाएं उनको आने से रोक रहे हैं कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, वहाँ जाने जैसा नहीं है। अब ऐसे में आप पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को देखिए। उस ज़माने में जब बेटी पैदा होती थी तो जब बाप उसको तैयार करके लेके जाता था, माँ उसको तैयार कर देती थी, बाप लेके जाता था, गड्ढा खोदते थे और उसके अंदर उसको दफन करते थे, जिंदा डाल देते, जिंदा दफन करते थे। एक बार का वाकया है कि एक साहबी बता रहे थे कि मैं जाहिलियत के दौर में जब मैं मेरी बेटी को लेकर गया, मैं गड्ढा खोद रहा था तो मिट्टी मेरे कपड़ों पे उड़ रही थी। मेरी वो बेटी उसको साफ कर रही थी और फिर मैंने उसको दफन कर दिया। रहमतुल्लिल आलमीन ने कहा, क्या तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे जिस्म में दिल नहीं है कि तुमने अपनी बेटी को दफन कर दिया? यही चीज़ हमारे हिंदुस्तान में होती थी। बेटी को दूध पीती करते थे, एक बड़े बर्तन में दूध लेते थे, उसमें डुबो देते थे जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो जाए। पैगंबर साहब ने कहा कि जिसकी 2-3 बेटी हो उसका अच्छे से लालन पोषण करे, उसको अच्छे से पालन पोषण करे, उसको अच्छी शिक्षा दे, अच्छी जगह उसका विवाह करे, वो मेरे साथ स्वर्ग में होगा, यानी मेरे साथ स्वर्ग में होगा, ऐसा कहा। उनके साथियों ने कहा कि 3 ना हो, 2 हो तो तब भी मेरा वादा वही है कि वो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। किसी ने कहा कि 1 हो तो कहा 1 होगा तब भी मेरा वादा यही है। तो हुआ यह कि जो अपनी बेटी को दफन कर दिया करते थे, वो बेटी के पैदाइश में खुशी मनाने लगे कि ये स्वर्ग में जाने का मेरा माध्यम बनेंगे और मैं पैगंबर साहब के साथ होऊंगा वहाँ पर स्वर्ग में। पैगंबर साहब ने उसके साथ यही शिक्षा दी कि जो जन्नत है, स्वर्ग है, वो तुम्हारी माँ के चरणों के नीचे है। तुम अगर तुम्हारी माँ की सेवा करोगे, उसका दिल नहीं दुबाओगे, उसको खुश रखोगे, उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। अगर तुम माँ का दिल दुबाओगे तो तुमको नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। पैगंबर साहब ने यह भी कहा कि जो आदमी अपनी पत्नी जिसकी गवाही दे कि मेरा पति अच्छा है, वो सबसे अच्छा व्यक्ति है, उसके बारे में कहा। ये इस्लाम ने, मोहम्मद पैगंबर साहब की शिक्षाओं ने महिलाओं को जीने का अधिकार दिया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को जीवन साथी पसंद करने का अधिकार दिया, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया और महिलाओं को विरसे में अधिकार दिया। जो पश्चिम हम कहते हैं कि इसमें बहुत आगे हैं, पश्चिम को तो पता भी नहीं था। 1500 साल पहले महिलाओं को बाप की बेटी जागीर के अंदर उसको हिस्सा दिया गया, पति की जागीर में उसको हिस्सा दिया गया, बेटे की जागीर में उसको हिस्सा दिया गया, उसको विरसे में हिस्सा दिया गया उसको। तो हर जितने भी अधिकार थे वो सब उसको दिए गए। आज मैं मुस्लिम समाज में देखता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा 90% तक वो है, लेकिन जो मुसलमान भी, यानी इस्लाम ने अधिकार दिया और मुसलमान अगर अधिकार ना देता हो तो उसको चाहिए कि पैगंबर साहब की शिक्षाओं पर वो अमल करे। और आज से हमारे समाज में सभी मुस्लिम भाइयों से विनती करता हूँ कि वो जो अधिकार पैगंबर साहब ने महिलाओं को दिए हैं वो हम देना शुरू कर दें। यानी आप कह रहे हैं कि मोहम्मद पैगंबर ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, कमाने का अधिकार दिया, जीवन साथी पसंद करने का भी अधिकार जो है मोहम्मद पैगंबर ने दिया है। अच्छा, लेकिन मुस्लिम समाज में, यानी ये कोई बहुत नई बात है आप अगर कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षा के बारे में तो लोग मानते हैं, जीवन साथी के बारे में तो एक अलग ही हमारे में नज़रिया है और बिज़नेस के बारे में एक अलग ही नज़रिया है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मुसलमान खुद ही उनकी शिक्षाओं पर इतने ज़्यादा अमल नहीं कर रहे हैं।
नहीं, फिर भी ऐसे हालात के अंदर भी मुस्लिम समाज में इतना तो है कि लड़की की इजाज़त के बगैर उसका निकाह नहीं हो सकता। इकबाल भाई, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हमने देश की अलग अलग समस्याओं पर बात की। सिर्फ समस्याएं नहीं, बल्कि उसका क्या निवारण हो सकता है वो भी जानने की कोशिश की। मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाएं और जीवनी इन समस्याओं का क्या समाधान पेश करती है वो हमने जाना। अगले पॉडकास्ट में किसी नए मुद्दों के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी।